हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 1। जैसा कि आपको नोटिस टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप में मिल गया होगा कि आज हम लोग हिंदी का जो पहला चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ठीक है। चैप्टर के नाम से ही आपको पता चल जा रहा है कि ये जो चैप्टर है वो जाति प्रथा से संबंधित है। और जाति पाति का जैसे ही नाम आता है तो एक व्यक्ति हैं हमारे पूरे देश में जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था, निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है। संविधान के प्रारूप समिति के वो अध्यक्ष भी थे। उनका नाम था भीमराव अंबेडकर, ठीक है। तो इनसे संबंधित चीज़ों को देखना है और इन्होंने एक क्षेत्र में बहुत शानदार काम किया था, वो था जाति प्रथा, ठीक है। तो इसी से संबंधित आज का चैप्टर हम लोग करेंगे। साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप मैट्रिक की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कर पाएँ, ओके। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। हम लोग इस वीडियो में लगभग, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इस वीडियो में लगभग 30 MCQ करेंगे, ओके। और सभी इम्पोर्टेंट, ओके। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा उसको हम इम्पोर्टेंट करवा भी देंगे। इसके बाद आपको ये पता होगा कि हमारे चैनल पे लगभग सभी विषय का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। और 30 ऑब्जेक्टिव में से आपने खुद से कितना सही किया है वो हमको कमेंट में लास्ट में वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो बताइएगा। और साथ ही जितने भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं वो लोग, ठीक है, वह मैटर नहीं करता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं साथ में जवाब देते चलिएगा। आइए पहला क्वेश्चन हम अभी आपके स्क्रीन, चलिए जवाब देते चलिएगा। जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं और पढ़ लिए होंगे तो ठीक, नहीं भी पढ़े होंगे तो अंदाज पे गेस जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादिक अंश है। बाबा साहब यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात यहाँ हो रही है, उन्हें बाबा साहब भी बोला जाता है। तो ये जो चैप्टर है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, ठीक है, चैप्टर का नाम है, वह कौन सा ऐसा भाषण था जिसका एक अंश है। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, इनहिलिशन ऑफ कास्ट। कास्ट जैसे आया, कास्ट मतलब जाति, आप इसको अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि अंबेडकर जी ने या बाबा साहब ने जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा योगदान दिया है, काम किया है, वो कौन सा है, कास्ट यानी जाति से। तो आप इस ऑप्शन को रिलेट करके देख सकते थे कि कौन सा हो सकता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे जो आप अपने दिमाग की सहायता से भी कर लेंगे, इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। आइए दूसरा क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, ठीक है। याद रखिएगा जितना भी हिंदी का कहानी, कविता या निबंध है उसका लेखक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो लेखक से संबंधित आ सकते हैं, ठीक है। कभी 2 भी हो जाता है, कभी 3 भी हो जाता है, कभी 4 भी हो जाता है। तो आपको एक पेज पे आपको करना क्या है कि लेखक और उसके सामने का जो लिखे हैं कहानी या निबंध उनका नाम याद कर लेना है। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अंबेडकर, अभी मैंने बताया और हिंट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। साथ ही जो आप लोग लिखेंगे उसमें उन जो राइटर हैं उनका जन्म और मृत्यु भी याद कर लीजिएगा, विशेषकर जो चैप्टर फेमस है। जैसे ये चैप्टर भीमराव अंबेडकर का जो फेमस है, इनका जन्म याद जरूर कर लेना है। ऑप्शन है 15 अप्रैल 1819, 14 अप्रैल 1891, 18 अप्रैल 1918 या 14 जनवरी 1919। जवाब आप लोग गेस करके देते चलिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है 14 अप्रैल 1891, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। जनवरी 65, दिसंबर 1956, फरवरी 1914 या मार्च 1865। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे, ठीक है। प्रेरक व्यक्ति का मतलब जिनसे वो ज़्यादा प्रभावित थे। 5, 8, 10 और 3। तो राइट आंसर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये जितने भी हम करवा रहे हैं क्वेश्चन 30, 35, 40 जितना भी क्वेश्चन हो रहा है,
इसमें आपको अगर चाहते हैं कि मैट्रिक में आप फर्स्ट डिवीजन आए, साथ ही एक अच्छा परसेंटेज भी लाएं, तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे कमांड करना पड़ेगा, जैसा कि हर वीडियो में हम लगभग बताते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? अब देखिए ये क्वेश्चन जो है आप अपने दिमाग से भी थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं। पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, सॉरी सामान्य वर्ग। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दलित वर्ग। ठीक है, क्योंकि ये दलित परिवार से थे और इन पे तो एक फिल्म भी आया है, फिलहाल में आप लोग देखे भी होंगे। तो जो लड़के देखे हैं तो उनके लिए तो ये चैप्टर एकदम इजी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन द्वारा किसका रूप माना जाता था? मजदूरी प्रथा, जाति प्रथा, बाल मजदूरी प्रथा या समरसता? अभी इसको भी आप लोग अपने हिंट पे कर सकते हैं कि जातिवाद के पोषक तत्व से संबंधित जो ऑप्शन है वो कौन सा है? जाति प्रथा है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप एक अच्छी तैयारी चाहते हैं और स्मार्ट वर्क कीजिएगा, स्मार्ट वर्क, तभी आपका शानदार रिजल्ट होगा। और अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और ध्यान रहे एक बात कि जो लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां से कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है? तो श्रम विभाजन का जो आधार है, अब यहाँ पे देखिए, मनुष्य की रुचि, मनुष्य की रुचि पे तो पहले था भी नहीं था। रोजगार सृजन, मतलब जैसा रोजगार है वैसा हम लोग जुड़ गए, गलत। पैतृक और कौशल क्षमता, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कि जैसे हमारे अगर पिता नाई का काम किए तो हम भी नाई का ही काम करेंगे, हमारा बेटा भी नाई का ही काम करेगा। इसी को बोलते हैं जाति प्रथा। ठीक है, जात पात से जो पिता किए वही उनका बेटा भी करेगा, उनको वही उनका भी बेटा करेगा। ठीक है, ये मेंटेलिटी पहले था, अब ये चीज़ चेंज हो रहा है और हम लोग इसको चेंज करेंगे, एकदम करेंगे। और ये सब चेंज सिर्फ और सिर्फ एक वजह से हो सकता है, वो है शिक्षा। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, समझ जाइए। आप इसकी सहायता से कुछ भी बदल सकते हैं, कुछ भी, यहाँ तक कि अपना किस्मत भी, और बहुत लोगों ने बदला भी है। आप तमाम उदाहरण ऐसे देख सकते हैं जीवन में, जिनके मतलब सचिन तेंदुलकर को ही देख लीजिए, ऐसे तमाम उदाहरण भरे हुए हैं जिन्होंने अपने मेहनत के बल पे किस्मत को बदला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है? मतलब ये जो चैप्टर है उसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? भीमराव अंबेडकर, रामचंद्र शुक्ल, ललई सिंह यादव या नलिन विलोचन शर्मा? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडंबना का क्या अर्थ है? उपेक्षा, उपहास या अवलंबन या आडंबर? देखिए विडंबना जो होता है वो वैसे तो एक धर्म से संबंधित शब्द है, लेकिन यहाँ पे उसका एक अर्थ हो जाता है मजाक या उपहास। मजाक किसका उड़ाया जाता था? तो निम्न जाति के लोगों का। ठीक है, निम्न जाति से संबंधित कौन थे? तो अंबेडकर जी थे। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या नाम थे? तो कितने प्रेरक थे? पीछे क्वेश्चन अभी मैंने बताया तो 3 थे, अब उन तीनों का नाम पूछा है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पहले तो इंपॉर्टेंट कर लीजिए और सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध, महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध, जो भी आप कहें, कबीरदास और ज्योतिबाई फुले। ज्योतिबाई फुले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति अपने समय के रहे थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 12, बाबा साहब अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 22, 48, 21 या 20? तो कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी? तो 21, 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति कौन थे? मतलब रचनात्मक दृष्टि से भीमराव अंबेडकर के जो प्रेरक व्यक्ति थे वो कौन थे? ऑप्शन को गेस कीजिए। महात्मा गांधी, ज्योतिबाई फुले, गोपाल कृष्ण गोखले या विवेकानंद? देखिए ये जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, किनके? इनके ये राजनीतिक गुरु थे। विवेकानंद जी
हिंदू धर्म से संबंधित थे, जानते ही हैं। अमेरिका में के शिकागो शहर में हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था, तो इन्होंने भाषण दिया था। इस प्रश्न का सही जवाब है ज्योतिबाई फुले। अभी मैंने पीछे भी हिंट किया था कि 3 व्यक्ति में से प्रमुख 3 व्यक्ति कौन कौन थे, बुद्ध थे। अब यहाँ पे हम अभी आपको तरीका बता रहे हैं। देखिए, अगर इस प्रश्न का जवाब नहीं हो पता होता तो आप क्या करते। 3 ऑप्शन हम कौन कौन बताए थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबाई फुले। तो बुद्ध ऑप्शन में था नहीं, कबीर ऑप्शन में था नहीं, तो बचा कौन, ज्योतिबाई फुले। टिक कर देते हैं, काम खत्म। आइए अगला क्वेश्चन, किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। मतलब किसने उनको प्रोत्साहित किया कि आप उच्च शिक्षा के लिए, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए न्यूयॉर्क जाएं। काशी नरेश, पटियाला नरेश, बड़ौदा नरेश या दरभंगा नरेश। तो राइट आंसर इज बड़ौदा नरेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिरजू महाराज, महात्मा गांधी या भीमराव अंबेडकर। तो देखिए, आपको पता होगा कि भीमराव अंबेडकर ने अपने लास्ट समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और उसके बाद ये किताब जो संबंधित है वो किनसे है, तो भीमराव अंबेडकर से ही संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने लास्ट समय में बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। तो वो कौन थे, भीमराव अंबेडकर। दोनों तरीकों से क्वेश्चन को समझते रहिएगा। आइए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन, दलित विभाजन, समयोजन विभाजन या कौशल व्यक्ति का विभाजन। गेस कीजिए क्वेश्चन को। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुशल व्यक्ति का विभाजन। अब कोई व्यक्ति कुशल है लेकिन वो निम्न जाति का है, वो बड़े जाति वाला काम नहीं कर सकता है, तो उसके कौशल का विभाजन तो हो गया। तो यही चीज को उन्होंने खत्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनु कहा जाता है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड हर साल पूछता है, हर साल। आधुनिक मनु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, सच्चिदानंद सिन्हा या भीमराव अंबेडकर। तो आप लोग अगर ऑप्शन डी सोच रहे हैं तो सही जवाब है भीमराव अंबेडकर को ही आधुनिक मनु कहा जाता था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे, तो प्रथम राष्ट्रपति थे हमारे देश के। महात्मा गांधी को क्या कहा जाता था, राष्ट्रपिता, पता ही है। और सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सबसे पहले जो मीटिंग हुआ था 9 दिसंबर वाला, उसमें ये अस्थायी रूप में अध्यक्ष थे। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 18, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व की भावना हो। मातृत्व होगा, भातृत्व गलत टाइप हो गया है। जिसमें सभी व्यक्ति धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, या जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो देखिए, कोई भी समाज आदर्श कब होगा, जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और मातृत्व की भावना मौजूद हो। मतलब सभी को एक समान देखा जाता है, सभी व्यक्ति स्वतंत्र है कोई काम करने के लिए। उसी समाज को एक आदर्श यानी आइडल सोसाइटी बोला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। देखिए, शेयर नहीं किए हैं आप लोग तो शेयर जरूर कर दीजिए। फिर से बता रहे हैं, जब हम आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा करने में क्या हर्ज है। और लाइक जरूर कर देना है। शिक्षा, जनसंख्या, जाति प्रथा या उद्योग धंधों की कमी। बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है, तो किसे, तो जाति प्रथा को। क्वेश्चन में ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट में से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जवल भारत, उड़ता भारत, बहिष्कृत भारत या पुरस्कृत भारत। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं। तो याद रखिएगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जब इंट्रोडक्शन दिया कि भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के पिता भी इनको कभी कभी बोला जाता है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। तो कौन है, भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू कौन थे, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन थे। ठीक है, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, जानते ही आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है।
श्रम विभाजन, धन विभाजन, जन विभाजन या जाति विभाजन। तो आधुनिक समाज का बात यहाँ पे हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आधुनिक समाज के संदर्भ में क्वेश्चन किया गया है। तो श्रम विभाजन, ठीक है, जाति विभाजन को मत कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ही हिंट है कि आधुनिक समाज के अंतर्गत आपको ये क्वेश्चन को देखना है। तो श्रम विभाजन मतलब जो जैसा काम कर सकता है उसको वैसा काम दीजिए। अब हाथी से आप बोलेंगे कि जाओ शिकार करो, और शेर से बोलेंगे कि लकड़ी ढो, तो कैसे ढो पाएगा? शेर को बोलेंगे कि समुद्र में जाकर तैरो, और शार्क को बोलेंगे कि जंगल में आके शिकार करो। तो हर किसी का क्षेत्र अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? ये कभी कभी बाई चांस ही पूछता है। रामदेव पाल, रामजी सकपाल, राम किशन सकपाल या राधे राम सकपाल? क्वेश्चन नंबर 23, राइट आंसर ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया, देखिए इसी में आंसर है। वेयर मैकेनिज्म किन की रचना है? तो कास्ट शब्द आ गया ना, तो कास्ट मतलब जाति, जाति से संबंधित व्यक्ति का नाम सबसे फेमस भीमराव अंबेडकर। एकदम गार्दा उड़ा देना है परीक्षा में। मूक नायक क्या है? अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मूक नायक एक पत्रिका है, यानी मैगजीन है। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य का कौन सा विधा है? मतलब ये क्या है? कहानी है, लेखक है, निबंध है, पद्य है, क्या है? तो आपने शुरू में ही पढ़ा होगा, आपके जो मतलब हेडिंग होगा जो सामने होता है कि कविता, कहानी और पेज नंबर इंडेक्स वाला, तो उसके सामने लिखा होगा कि ये निबंध है और ये पूछता है, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता, जाति प्रथा, वर्ण विभाजन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे मानेगा? तो कार्यकुशलता को। सभ्य समाज मतलब अच्छा समाज। किसको आवश्यक मानेगा? तो कार्य के अनुसार जो व्यक्ति कुशल है उसको वो काम प्रदान किया जाए। ओके, नेक्स्ट, और फ्री में तैयारी करना है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? शुरू वही क्वेश्चन है, घुमा घुमा के पूछ रहा है, परेशान करता है। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ऐड किया है, उस तरह के क्वेश्चंस को मैं ऐड करता हूं कि जो आपके एग्जाम में आ सकता है और आता भी है। आप लोग खुद देखिएगा, परीक्षा में पता चल जाएगा। और क्लास 9 वालों जो शुरू से जुड़े हैं तो उनको तो पता ही है। कहना क्या है, भारतीय संविधान के निर्माण में जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वो कौन थे? भीमराव अंबेडकर। इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, आधुनिक मनु भी कहा जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। मतलब समझ लीजिए कि संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा अगर किसी का महत्व है तो इन्हीं का है। लेखक बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानता है? तो ये क्वेश्चन आई थिंक ये तो क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। जाति प्रथा, ये क्वेश्चन हम लोग पीछे भी कर चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा खाली स्थान है। आर्थिक का मतलब क्या? आर्थिक का जैसे मतलब आए तो समझ लीजिए पैसा, ठेठ भाषा में एकदम। आर्थिक मतलब कमाई, कितना कमाते हैं, क्या करते हैं, और कमाते क्या है? पैसा ही, रुपया ना कमाते हैं। तो कोई व्यक्ति है वो बहुत योग्य है लेकिन उसको काम का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए लाभदायक है कि हानिकारक है या अनुकूल है या इनमें से सभी? आप स्टूडेंट हैं, आपने 100 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर किया, लेकिन अगर आप निम्न जाति के हैं और आपको मात्र 30 नंबर मिले तो आपके लिए क्या होगा? लाभदायक होगा कि हानिकारक होगा? हानिकारक होगा। इस तरह से क्वेश्चंस को समझ के भी करना है। आइए अगला क्वेश्चन, पेशे का, पेशा मतलब व्यवसाय का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करता है। श्रम विभाजन, जाति प्रथा, प्रत्यक्ष या लोकतंत्र? तो कौन? जाति प्रथा। ठीक है, वही क्वेश्चन को देखिए किस किस तरह से घुमा घुमा के पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में हमको बताना है कि आपने खुद से कितना सही किया है। और 2 दिन पे एक वीडियो आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और जैसे ही हमको थोड़ा टाइम मिल जाए तो हम एक दिन बीच करके वीडियो देना शुरू कर देंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? 1956, 1957, 1958 या 1959? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जन्म और मृत्यु किसी भी कवि का इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1956। नेक्स्ट,
डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि से भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा है? तो इनके अनुसार जो था वो कहते थे कि जिस तरह पानी में दूध मिला दिया जाता है और दोनों का रंग कैसा हो जाता है? सफेद, पता ही नहीं चलेगा कि पानी कौन है और दूध कौन है। तो भाईचारा कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को। ये सा क्वेश्चन आपको 100% याद करके जाना है। आइए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? 15, 17, 19 या 21? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखिएगा। सही जवाब है 21। टोटल हम लोगों ने कितना क्वेश्चन किया? 35। ठीक है, 30 से 40 के बीच में होता है, पता ही है आपको। तो 35 में से खुद से कितना सही किए हैं वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट में बताइए, और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना है। और आपको अगर कोई समस्या हो, कोई भी पढ़ाई से संबंधित, कमेंट कीजिए। अगर पर्सनली बात करना चाहते हैं, अगर आपको कमेंट करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि सर पब्लिक है, कोई बुरा मान जाएगा, कोई देखेगा, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। तीनों सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, जो भी नोटिस होता है हम वहाँ पे भेज देते हैं। तो आप अपनी तैयारी को बेस्ट कीजिए, बेस्ट एंड बेस्ट कीजिए। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर।